जय मसीह की। मसीह में मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आपका भाई सूरज हमेशा की तरह आप सभी को एक बार फिर से सत्य की खोज में स्वागत करता हूं। आइए चलिए हम शुरू करते हैं हमारे आज के बाइबल अध्ययन। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी को सत्य की खोज में भाई और बहनों। आज का जो हमारा बाइबल अध्ययन करने का रहेगा वो पहला कोरिन्थी 1 अध्याय 26 से लेके 31 पद तक रहेगा। फर्स्ट कोरिन्थियन चैप्टर 1 वर्स 26 अप टू 31 भाई और बहनों। इससे पहले की जो हमारी जितने भी बाइबल अध्ययन है आप हमारे प्लेलिस्ट से देख सकते हैं भाई और बहनों। हम पूरी कोशिश करते हैं कि आपके समक्ष हम बिल्कुल व्यवहारिक शिक्षा लेके आए, पूरे सत्य और तथ्य को बिल्कुल सरल भाषा में, क्योंकि बाइबल से संबंधित जो सत्य और तथ्य होते हैं बहुत ही जटिल होते हैं। इसलिए भाई और बहनों इसे हम बिल्कुल सरल भाषा में आपके समक्ष लेके आए हैं। विदाउट स्किप करके देखिए भाई और बहनों। तो चलिए भाई और बहनों हम शुरू करते हैं हमारे आज के अध्ययन। सबसे पहले मैं आज के जो विषय हैं वो बता देता हूँ। आज का जो हमारा विषय ये कुछ इस प्रकार है, परमेश्वर ने जगत को चुन लिया है कि ज्ञान वालों को लज्जित करे। काफ़ी रोचक विषय है भाई और बहनों, द ग्लोरी ऑफ द सेम, है ना। परमेश्वर ने जगत को चुन लिया है कि ज्ञान वालों को लज्जित करे। भाई और बहनों, परमेश्वर ने आप और हम जैसे साधारण व्यक्ति को क्यों चुना, ये एक बहुत ही रोचक विषय है जहाँ से हम इन प्रश्न के उत्तर को हम पा सकते हैं। देखिए, बहुत समय पर हम ईसाइयों पर इल्ज़ाम लगाते हैं कि ये रुपया पैसा के लिए, धन दौलत के लिए, है ना, अमेरिकन डॉलर्स के लिए ये लोग ईसाई बन गए हैं। कुछ लोग ये दोष लगाते हैं कि ये लोग निचली जाति के लोग हैं तो अपने हमारे यहाँ उनको वो स्थान नहीं मिलता है, इस कारण इन लोगों ने ईसाईयत छोड़कर वो मसीह बन गए हैं, है ना। कुछ इस तरह के इल्ज़ाम लगाते हैं भाई और बहनों। भाई और बहनों, क्या हकीकत यही है क्या? ना कुछ और ही बातें हैं। आज के अध्ययन से ये सारे बातों को हम समझ पाएंगे। भाई और बहनों, ये नई बातें नहीं है। बिल्कुल शुरुआत से ही इस तरह के इल्ज़ाम लोग लगाया करते थे, लेकिन हकीकत कुछ और ही था भाई और बहनों। तो आइए भाई और बहनों, चलिए हम शुरू करते हैं हमारे आज के अध्ययन को। सबसे पहले हम वचन को पढ़ लेते हैं। पहला कोरिन्थी 1 अध्याय 26 से लेकर 31 पद तक में। आप लोग भी अपने अपने बाइबल देख सकते हैं, क्योंकि हर एक बाइबल में अलग अलग थोड़ा फ़र्क होता है लिखने का तरीका, ट्रांसलेशन में। यही कारण आप अपने बाइबल को देख सकते हैं। हम यहाँ से वचन को पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर वचन इस प्रकार लिखा है, हे भाइयों, अपने बुलाए जाने को तो सोचो कि न शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान और न बहुत सामर्थी और न बहुत कुलीन बुलाए गए, परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है कि ज्ञान वालों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया है कि बलवानों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के नीचे और तुच्छ को, वरन जो है भी नहीं उनको भी चुन लिया कि उन्हें जो है व्यर्थ ठहराए, ताकि कोई प्राणी परमेश्वर के सामने घमंड न कर पाए। परंतु उसी की ओर से तुम मसीह यीशु में हो, जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहरा, अर्थात धर्म और पवित्रता और छुटकारा, ताकि जैसा लिखा है वैसा ही हो। जो घमंड करे वो प्रभु में घमंड करे। ओके, आमेन। प्रभु को धन्यवाद हो। भाई और बहनों, आइए पहले हम इस पैसेज के शाब्दिक अर्थ को समझने के लिए प्रयास करें। भाई और बहन, हम सब जानते हैं वचन के शाब्दिक अर्थ होते हैं लिटरल मीनिंग, लेकिन उसके वास्तविक अर्थ कुछ और ही होता है, कुछ गहरा होता है। यही कारण भाई और बहनों, हम हमेशा बाइबल अध्ययन 2 भागों में अध्ययन करते हैं। पहले हम शाब्दिक अर्थ जैसा लिखा है उसके मायने को हम समझने के लिए कोशिश करेंगे। उसके बाद यहाँ से क्या संदेश या फिर इसके वास्तविक अर्थ बिल्कुल गहराई में जाके हम अध्ययन करेंगे। भाई और बहनों, अंत तक बने रहिएगा, तभी जाके बाइबल से संबंधित जो रहस्य है ना, जो सच्चाई है, जो सत्य है, उसे हम समझ पाएंगे। तो भाई और बहनों, ये कुछ इस प्रकार है। हम लोग वर्स टू वर्स जाएंगे भाई और बहनों, है ना। अपने अपने बाइबल को देखते रहिएगा। हमने आज पहला कोरिन्थी 1 अध्याय 26 पद से हमने पढ़ा है। तो सबसे पहले 26 पद में प्रेरित पौलुस उन्हें याद दिलाते हैं कि कुरिन्थ के चर्च में केवल कुछ ही महत्वपूर्ण सदस्य थे। जैसे कि मैं यहाँ पर पढ़ भी लेता हूँ एक बार फिर से, हे भाइयों, अपने बुलाए जाने को तो सोचो कि न शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान और न बहुत सामर्थी और न बहुत कुलीन बुलाए गए, है ना। मतलब बाहर से अगर हम देखते हैं तो कोई इतना ज्ञानवान भी नहीं है, है ना, बुद्धिमानी एकदम समझदार वाइस, है ना,
या फिर एकदम सामर्थी, शक्तिशाली या बहुत ही कुलीन परिवार से, है ना, बहुत ही अमीर अच्छे खानदान से, ऐसे लोगों को मतलब नहीं बुलाया गया है। कहने का मतलब यहाँ पर ये है, लेकिन वास्तव में कुछ ऐसा ही है क्या, इसे भी हम समझेंगे भाई और बहनों। तो पहले शुरू 26 पद में प्रेरित पौलुस उन्हें याद दिलाते हैं, विशेष करके कुरिन्थ के चर्च में ना केवल कुछ ही महत्वपूर्ण सदस्य होते थे और उनमें से कुछ का ही समाज में वो महत्वपूर्ण स्थान भी होता था। भाई और बहनों, हमको यहाँ पर इन बातों को समझना होगा कि ऐसा नहीं है कि कुरिन्थ की मंडली में बिल्कुल निचले स्तर के लोग ही होते थे, ऐसा नहीं है। लेकिन आमतौर पर यहाँ पर जो कहा गया है कि ऐसे लोग ही आमतौर पर प्रभु के शरण में आते हैं, माने सामान्य लोग ही आमतौर पर प्रभु को ढूंढते हुए प्रभु के सुसमाचार में विश्वास किया करते थे। ऐसे ही लोग आमतौर पर प्रभु को ढूंढते हुए आते थे। लेकिन इसका मतलब ऐसा नहीं है कि जो समाज के उच्चतर मतलब समाज के जो उच्च स्तर में रहने वाले लोग हैं ना, या समाज में प्रभाव डालने वाले लोग ऐसे मसीह में नहीं होते थे, ऐसा नहीं है भाई और बहनों। क्योंकि भाई और बहनों, ऐसे कुछ प्रमाण है जो हम आपके साथ रखना चाहेंगे। जैसे कि क्रिस्पस, ये जो क्रिस्पस जो कि आराधनालय का एक समय में वो शासक था, यानी कि वो सरदार, है ना, वो सरदार होता था आराधनालय के। उसी तरह इरास्तुस, वो एक शहर का एक अधिकारी था। और फिर जैसे गयुस जो कि उसके पास इतना बड़ा घर होता था कि वह प्रेरित पौलुस और अन्य ईसाइयों की मेजबानी कर सके। भाई और बहनों, यहाँ पर हम देख पाते हैं, हमने कुछ ऐसे 3 व्यक्तियों की नाम कही है जो यहूदी आराधनालय हैं उसके सरदार होते थे, है ना। तो देखा जाए तो समाज में वो काफ़ी प्रभावी व्यक्ति है। उसी तरह शहर के जो अधिकारी, है ना, ऑफिशियल्स, ऐसे ऑफिशियल्स लोग भी होते थे, बड़े बड़े अधिकारी लोग भी। या फिर जैसे ये गयुस, है ना, जो यहाँ बताया गया है कि उसके बहुत ही बड़े घर होते थे जहाँ पर प्रेरित पौलुस और अन्य ईसाइयों का वो मेज़बान किया करते थे। अब इतने बड़े घर और लोगों को मेज़बान करने वाले व्यक्ति तो अवश्य ही वो एक अमीर आदमी होगा। तो यहाँ पर आराधनालय के सरदार ना, धार्मिक स्तर पर और राजनीतिक के स्तर पर एक बड़े अधिकारी या फिर साथ ही एक अमीर इंसान, तो ऐसे लोग भी हम यहाँ आपके सामने प्रमाण रख रहे हैं, ऐसे लोग भी उस समय मसीह में थे। तो इसका मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल गरीब लोग, बिल्कुल निचले स्तर के लोग ही मात्र मसीह में थे, ऐसा नहीं है भाई और बहनों। उस जमाने में भी समाज के उच्च स्तर के लोग होते थे। लेकिन भाई और बहनों, हमें ये भी समझना होगा कि ज़्यादातर उस जमाने के जो ईसाई होते थे वे लोग गुलाम होते थे, है ना, दास लोग, गुलाम लोग, स्लेव, या फिर पहले गुलाम हुआ करते थे, है ना। अब स्वतंत्र हो गए बेशक, लेकिन एक समय में वो गुलाम थे या फिर गुलाम लोग ही होते थे ज़्यादातर। और बाकी ईसाई साधारण श्रमिक होते थे, लेबर क्लास के लोग, है ना। तो देखा जाए तो कहने का तात्पर्य उस जमाने के जो मसीह लोग होते थे, गुलाम लोग, या फिर एक समय में वो गुलाम थे या फिर श्रमिक लोग, ज़्यादातर कह सकते हैं कि 90%, है ना, ऐसे लोग होते थे। और कुछ ही लोग मतलब थोड़े समाज में प्रभावी लोग होते थे। इनफैक्ट आज के डेट में भी कुछ इसी तरह हम लोगों को हमारे देश में दिखाई देता है। देखिए, जहाँ कहीं भी ईसाईयत या यीशु मसीह का सुसमाचार पहुँचते हैं और मसीह को ग्रहण करते हैं, उस देश, उस स्थान में ज़्यादातर शुरुआती दौर के लोग आमतौर पर समाज के निचले स्तर के लोग होते हैं, है ना, श्रमिक लोग। ऐसा क्यों है? बेशक आगे जाके भविष्य में जो समाज के प्रभावी लोग भी जुड़ते हैं वो दूसरी बात है। इनफैक्ट आज के डेट में देखिए, दुनिया में सबसे अमीर देश तो ईसाई देश है, सबसे शक्तिशाली देश तो ईसाई देश ही है ना। इनफैक्ट हमारे देश में भी आज तो ईसाई लोगों के बीच में बहुत अमीर अमीर लोग होते हैं, बहुत प्रभावी लोग होते हैं। लेकिन शुरुआती दौर में देखिए तो आमतौर पर ज़्यादा से ज़्यादा, है ना, श्रमिक लोग, गरीब लोग, इनफैक्ट यहाँ पर ट्राइबल लोग जो कहते हैं हम लोग, है ना, ट्राइबल लोग, या फिर जैसे कि हमारे समाज में कहा जाता है ना कि निचली जाति के लोग, एससी या फिर एसटी लोग, शेड्यूल ट्राइब या शेड्यूल कास्ट लोग, ऐसे लोग मसीह में आते हैं। या फिर बहुत ही गरीब तबके के लोग। यही कारण आज भाई और बहनों हम ईसाइयों पर इल्ज़ाम लगाते हैं ना कि ये जो ट्राइबल लोग होते हैं, भोले भांति सीधे साधे लोगों को बहला फुसला कर, लालच देकर मसीह में लेके आते हैं, है ना, ये इल्ज़ाम लगाया करते हैं। या फिर ये लोग अनपढ़ लोग हैं, इसलिए इन लोगों को टोना मोना, जादू तंत्र वंत्र करके
इनको चमत्कार दिखाकर मूर्ख बना के इनको मसीह में लाया जाता है, या फिर इनको लालच दे के इनको मसीह में लाया जाता है। लेकिन हकीकत ऐसा नहीं है। दुनिया के हर कोने में देखिए, जहाँ कहीं भी मसीह पहुँचा है, वहाँ पर शुरुआती दौर में समाज के बिल्कुल निचले स्तर के लोग, जिसको मतलब साइड में रख दिया गया है, जिसको समाज से एकदम मतलब एक साइड करके रख दिया गया है, ऐसे लोगों ने शुरुआत में मसीहत को एक्सेप्ट किया है। उन्होंने ही स्वर्ग राज्य के विषय में सुसमाचार आगे जाके फैलाया है, और आगे जाके समाज के जो प्रभावी लोग भी मसीह में आए हैं। लेकिन ऐसा क्यों है, किस लिए है, यही बात आज हम समझने जा रहे हैं भाई और बहनों। काफ़ी रोचक विषय है, अंत तक बने रहिएगा। तो हमने देखा यहाँ 26 पद में, है ना। अब आगे हम देखते हैं 27 से 29 पद तक में। पहले हम वचन को पढ़ लेते हैं। जैसा लिखा है, परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है कि ज्ञान वालों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया है कि बलवानों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के नीचे और तुच्छ को, वरन जो है भी नहीं, उनको भी चुन लिया। जैसे कि आज हम हमारे देश में भी हम देख पाते हैं ना, क्योंकि उन्हें जो है व्यर्थ ठहराए, ताकि कोई प्राणी परमेश्वर के सामने घमंड करने न पाए। ओके, आमेन। भाई और बहनों, यहाँ पर हम उन 27 से 29 पद में जैसे देखते हैं, जैसे कि दासों यानी कि गुलामों ना, गुलामों की कोई अधिकार नहीं होती है। आज के डेट में बेशक हम गुलाम कौन होते, कैसे होते हैं, ये आज हमें अनुभव ना हो, है ना। हमने कभी नहीं देखा है, क्योंकि गुलाम की प्रथा, दास प्रथा बहुत पहले ही मतलब ख़त्म हो चुका है। हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं, किताबों में पढ़ते हैं इनके विषय में, है ना। बेशक आज के डेट में भी सिंबॉलिकली, है ना, आज भी हमारे समाज में एक प्रकार का गुलामी हमको दिखाई देता है, वो दूसरी बात है। लेकिन उस ज़माने में फिजिकली लोग गुलाम होते थे, दास होते थे, है ना। और उनके विषय में जब हम किताबों में पढ़ते हैं तो बहुत बुरा लगता है। तो भाई और बहनों, यहाँ पर जैसे कि ये जो दास होते थे उस ज़माने में, जो गुलाम होते थे, उनके कोई अधिकार नहीं होती है। वो एक वस्तु की तरह थे, है ना, एक सामान की तरह, है ना, एक चीज़ की तरह, जिन्हें उनके मालिक उपकरण के रूप में उपयोग किया करते थे, है ना। मतलब एक वस्तु की तरह, एक सामान की तरह, एक मशीन की तरह उस गुलामों को प्रयोग इस्तेमाल किया करते थे। वे तब तक कुछ भी नहीं थे ना। ऐसे गुलाम लोग, ऐसे जो दास लोग, ऐसे स्लेव लोग ना, वे समाज में उनका कोई स्थान नहीं था। वे तब तक कुछ भी नहीं थे जब तक ईसाइयत ने उन्हें एक सामान्य व्यक्ति नहीं बना दिया। ईसाइयत ने उन्हें उनका हक दिया, एक पहचान दिया और एक सम्मान दिया। भाई और बहनों, ये फैक्ट है, ये हकीकत है। आज भी हमारे समाज में देखिए ना, कितना ऊंचा नीचा है ना, अमीर गरीब, ऊंचा नीचा, शहर के, गांव के, पढ़े लिखे अनपढ़, ऊंची जाति निचली जाति, कितना फर्क है, कितना डिवीजन है भाई और बहनों। हमें कहाँ दिखाई देगा कि एक अमीर आदमी एक गरीब आदमी के साथ एक साथ बैठते हुए ना, एक ही टेबल में बैठ के एक ही साथ खाना खाते हुए, बातें करते हुए, हमको कहाँ दिखाई देगा भाई और बहनों। इम्पॉसिबल है ये चीज़। लेकिन भाई और बहनों, ये चीज़ पॉसिबल हुआ आज हमारी ईसाइयत में। इसका साफ साफ उदाहरण देखिए भाई और बहनों। आप किसी भी चर्च में चले जाइए, आप जिस ब्रेंच में बैठते हो, आपके अगल बगल में जो बैठा है उसका क्लास देख के वो नहीं बैठता है भाई और बहनों। वो कोई भी जाति का व्यक्ति हो सकता है, किसी भी ओहदा में हो सकता है, लेकिन जब प्रभु का भवन में आते हैं तो एक साथ बैठते हैं। इनफैक्ट हम मसीह लोगों के बीच ऐसा कोई भेदभाव नहीं होता है। इसका प्रमाण भाई और बहनों, सीधा सा प्रमाण, शायद आप रेगुलर चर्च जाते हो तो चर्च में पास्टर के अलावा चर्च में प्रार्थना करने का अन्य अन्य जो एक्टिविटीज़ होता है चर्च में, है ना, जैसे कि सचिव का जो ओहदा होता है ना, चेयरपर्सन, चेयरमैन, है ना, सेक्रेटरी का, चर्च के जो कमेटी मेंबर्स होते हैं, जो डिकन्स होते हैं, है ना, कभी कभार उपदेश देने के लिए एक सामान्य चर्च के सदस्य को भी अवसर दिया जाता है। तो जब वो उपदेश देता है, उपदेशक जो होता है, ये देखा नहीं जाता है कि वो ऑफिसर से या अमीर आदमी है या कितना पढ़ा लिखा व्यक्ति है, बल्कि देखा जाता है कि वो कितना आत्मिकी है, परमेश्वर किस तरह उसके द्वारा कार्य कर रहा है। इस आधार पर उसे
कलीसिया में उपदेश देने के लिए अवसर दिया जाता है। भले ही संसार के नज़र में वो किसी ऑफिस का चपरासी हो, वो नहीं देखा जाता है भाई और बहनों, लेकिन जब कलीसिया में उसे उपदेश देने के लिए अवसर दिया जाता है तो देखा जाता है कि वो कितना आत्मिकी है ना। और उसके उपदेश को नीचे बैठे हुए, हो सकता है कि जिस ऑफिस में वो चपरासी है उसी ऑफिस का वो एक अधिकारी भी हो सकता है, वही अधिकारी उसका उपदेश सुन रहा होता है। अब ये ऑफिसर्स ये नहीं सोचता है कि ये तो मेरा कर्मचारी है, ये तो मेरा मतलब चपरासी है, इनकी बातों को मैं क्यों सुनूं। उस तरह के व्यवहार नहीं होते हैं भाई और बहनों, है ना। वो उसकी बातों को मतलब इम्पोर्टेंट देता है, उसकी बातों को ध्यान लगा के सुनता है। तो ये सारे चीज़ हमको चर्च में दिखाई देता है भाई और बहन। यहाँ पर कोई भेदभाव नहीं होता है। हम सारे लोग मसीह में भाई बहन, हम मसीह के जन है। तो ये चीज़ हम चर्च में होते हुए हमको दिखाई पड़ता है। ये दुनिया के हर जगह पर हमको ये चीज़ दिखाई पड़ता है भाई और बहन। तो भाई और बहनों, यहाँ पर समझने वाली बातें यही थी कि ऐसे ही लोगों को परमेश्वर ने चुना था, है ना। ऐसे ही साधारण लोगों को, ऐसे ही सामान्य लोगों को, जो मन के भले, जो सत्य की खोज में है ना, जो प्यासे हैं, ऐसे लोगों को ही परमेश्वर चुनते हैं, ऐसे लोगों को ही परमेश्वर अवसर देते हैं भाई और बहनों। अब रही हमारे 30 पद, हम आगे देखते हैं 30 पद को। फिलहाल हमारा जो अध्ययन है वो पहला कोरिन्थी 1 अध्याय 26 से लेके 31 पद तक में है, और अभी हमने 26 से लेके 29 पद तक देख लिया है। अब हम 30 पद को देखते हैं। जैसा यहाँ लिखा है, परंतु उसी की ओर से तुम मसीह यीशु में हो, जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहरा, अर्थात धर्म और पवित्रता और छुटकारा। भाई और बहनों, 30 पद जहाँ पर परमेश्वर ने अपने पुत्र के द्वारा कार्य करने के विषय में बताया गया है। इस पर हम आगे जाके अंत में बिल्कुल विस्तार से अध्ययन भी करेंगे। पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं, जैसे कि क्रूस पर यीशु मसीह की मृत्यु परमेश्वर की बुद्धिमान योजना को दर्शाता है, इसलिए जो विश्वास करते हैं वे परमेश्वर की योजना को स्वीकार भी करते हैं। और इस तरह क्रूस के द्वारा परमेश्वर हमें हमारे अतीत के पापों से हमें मुक्त कराते हैं। वो हमें परमेश्वर के साथ सही बनाता है और वह हमें पवित्र तरीके से जीने में भी मदद करते हैं। भाई और बहनों, अब हम देखते हैं आखिर में 31 पद क्या लिखा है यहाँ पर, ताकि जैसा लिखा है वैसा ही हो कि जो घमंड करे वो प्रभु में घमंड करे। भाई और बहनों, 31 पद में, यहाँ पर 31 पद को इस तरह समझ सकते हैं जैसे कि यिर्मयाह 9 का 24 में कहा गया है ना। क्या कहा गया है यिर्मयाह 9 का 24 में? परंतु जो घमंड करे वो इसी बात पर घमंड करे कि वो मुझे जानता और समझता है कि मैं ही वह यहोवा हूँ जो पृथ्वी पर करुणा, न्याय और धर्म के काम करता है, क्योंकि मैं इन्हीं बातों से प्रसन्न रहता हूँ। ओके, आमेन। भाई और बहनों, जैसे कि किसी के पास अपने विषय में घमंड करने का कोई कारण नहीं है। किसके लिए, किस चीज़ के लिए हम घमंड करें? हमारे पास है ही क्या? जो कुछ भी है परमेश्वर ने हमें दिया है। हो सकता है हमारे पास अटूट धन संपत्ति हो, आखिरकार ये धन संपत्ति, रुपया, पैसा परमेश्वर के लिए क्या काम, है ना। परमेश्वर की इन सारी चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारी खूबसूरती परमेश्वर से खूबसूरत ज़्यादा नहीं हो सकता है। हमारी ताकत परमेश्वर के सामने कुछ नहीं है। और देखा जाए तो जो कुछ भी हमारे पास है ये सब परमेश्वर ने हमें दिया है। तो भाई और बहनों, देखा जाए तो हमारे पास जो कुछ भी है उसे लेकर हम क्या जो घमंड कर सकते हैं, है ना। हमारे पास करने के लिए, बोलने के लिए कुछ नहीं है। शैतान भी इतना ताकतवर, उसके पास इतना कुछ होते हुए भी परमेश्वर के सामने कुछ मायने नहीं रखता है। तो आप और हम तो क्या है, हम किस चीज़ के लिए घमंड करें भाई और बहनों? ये बातों को पहले हमें समझना होगा। यही कारण भाई और बहनों, हर एक उस व्यक्ति को केवल इस बात पर गर्व होना चाहिए कि परमेश्वर ने जो भी कुछ किया है उस पर उसे घमंड करना चाहिए। परमेश्वर ने हम पर कितना अनुग्रह किया, कितना दया किया, परमेश्वर ने हम पर इतनी बड़ी दया दिखाई है, उसे लेकर हमें घमंड करना चाहिए, ना कि हमारे पास जो कुछ भी है और हम जो है उसे लेकर हम घमंड करें। भाई और बहनों, ये था हमारा 31 पद तक में। अब तक हमने इसके बिल्कुल शाब्दिक अर्थ को समझने के लिए प्रयास किया है। आइए अब हम इस पैसेज के वास्तविक तस्वीर को समझने का प्रयास करते हुए देखते हैं। जैसे कि भाई और बहनों, सर्वप्रथम प्रेरित पौलुस इस बात से गौरवान्वित होते हैं कि अधिकांश चर्च के लोग सबसे सरल और विनम्र लोग से बना था, लेकिन यह भी है कि प्रारंभिक चर्च पूरी तरह से दासों और गुलामों से
मात्र नहीं बना था, क्योंकि नया नियम बाइबल में देखने पर हमें समझ आती है कि उस जमाने में उच्चतम स्तर के लोग भी ईसाई बन रहे थे। जैसे कि मैंने शुरुआत से कहा भाई और बहनों, है ना, ये बात को हमें समझना होगा। यहाँ पर हमें पहली बात तो ये समझना होगा कि आमतौर पर ज़्यादातर लोग बिल्कुल सरल और विनम्र लोग होते थे भाई और बहनों, है ना। देखिए, लोग यहाँ पर मैं बार बार कहता हूँ, ईसाइयत पर लोग ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि ये रुपये पैसे के लिए ईसाई बन गए हैं, या फिर अपनी निजी मतलब पर्सनल बेनिफिट के लिए वो लोग ईसाई बन गए हैं, या फिर वे लोग ये उनको समाज में बुरी तरह से उनके साथ व्यवहार किया जाता है, यही कारण उन लोगों ने अपने धर्म को छोड़कर ईसाई बन गए हैं। ऐसा नहीं है भाई और बहनों, बल्कि हकीकत ये है कि जो लोग भी आमतौर पर ईसाई बन गए हैं वे लोग विनम्र लोग हैं भाई और बहनों, ना, सीधे साधे लोग, सच्चाई से प्रेम करने वाले लोग। तो जब उनके सामने सच्चाई को रखा गया वे लोग समझ गए, है ना। और भाई और बहनों, विनम्र लोग ना, ये लोग सच्चाई को देख पाते हैं, क्योंकि उन्होंने जीवन में कड़वाई चीज़ों को अनुभव किया है। गरीब दुखी लोगों ने हकीकत को महसूस किया है, जो आमतौर पर अमीर लोग नहीं कर पाते हैं। देखिए, आमतौर पर अमीर लोग क्यों ईसाइयत को इजीली एक्सेप्ट नहीं कर पाते, जैसा बाइबल में भी बताया गया है ना। अमीर लोगों के लिए मतलब मसीह को एक्सेप्ट करना बहुत कठिन है, बताया गया है ना। जैसे कि एक ऊँट को सुई के वो छेद से पार होना जितना मुश्किल है उतना ही वैसे एक अमीर व्यक्ति को ईसाई बनना मुश्किल है, ये बताया गया है ना भाई और बहनों। तो भाई और बहनों, ये कुछ इसी तरह है। यही कारण भाई और बहनों, अमीर लोगों को ईसाई बनना क्यों मुश्किल है, क्योंकि उन्होंने जीवन में हकीकत को सही मायने में नहीं देखा है। जो उनके पास आसपास है वो सारा झूठ है भाई और बहनों, है ना। उसी झूठ में वो लोग बने हुए हैं। और गरीब लोग हकीकत को देख पाते हैं, उन्हें सच्चाई को देखा है, अनुभव किया है। देखिए, अमीर लोगों को किसी की प्रेम की जरूरत नहीं है ना। अमीर लोगों को तकलीफ का कोई एहसास नहीं होता है, क्योंकि उनके पास सब कुछ है। उदाहरण के लिए आज के डेट में हम सभी बोलते हैं ना कि बहुत आज के डेट में गर्मी हो रहा है ना, कहीं आग लग रहा है, एसी काम नहीं कर रहा है, गर्मी से लोग मर रहे हैं। लोगों को पढ़ाई करना, काम करना, मतलब कुछ भी करना बहुत दिक्कत हो रहा है गर्मी की वजह से। ये किसको दिक्कत हो रहा है? आमतौर पर गरीब लोगों को हो रहा है, अमीर लोगों को नहीं हो रहा है। एक दिन एक व्यक्ति मेरा घर में आया था, मैं यही बातें उसको बता रहा था। ये बातों को उसने सुना, उसके बाद उसको भी ये एहसास हुआ, वो बहुत ही सरप्राइज हुआ, क्योंकि वो गरीब व्यक्ति है ना। तो वो बोल रहा था मेरे को कि भैया बहुत गर्मी है, ऐसे गर्मी में हम जैसे गरीब लोगों को बहुत तकलीफ है, मुश्किल है। मैंने बोला आप और हमारे लिए तकलीफ है, अमीर लोगों के लिए नहीं है। तो बोला कैसे? मैंने बोला कि वो जिस घर में रहता है वहाँ पर एसी चलता है ना, तो उनको गर्मी का एहसास नहीं होता है। उनके घर इस तरह से बनाया गया होता है कि ज़्यादा गर्मी नहीं होता है वहाँ पर, प्लस वहाँ पर एसी होता है। यही कारण उनको इतना गर्मी महसूस नहीं होता। उनके पास फ्रिज है, एसी है ना। और घर से जब बाहर निकलता है तो जिस गाड़ी से वो जाता है उसमें एसी होता है। तो दफ्तर जाता हो या कहीं भी जाता हो, ऐसी गाड़ी में बैठ के जाता है जहाँ पर वो एसी चला सकता है, एसी चला के जाता है ना। उसको ठंडा महसूस होते रहता है। जब वो ऑफिस पहुँचता है या फिर अपने कार्यालय में पहुँचता है, वहाँ पर भी एसी है। तो भाई और बहनों, वहाँ पर भी वो दिन भर ठंडा रहता है। तो कब उसको गर्मी महसूस होता है? जब वो शॉपिंग करने जाता है तो छोटे मोटे दुकानों में नहीं जाते, वो मॉल में जाते हैं। मॉल पर वो एसी होता है। तो जितनी भी गर्मी हो जाओ, अमीर इंसान को फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जिस गाड़ी में वो मतलब चलता है, जिस घर में रहता है, जिस रेस्टोरेंट में जाता है, जिस मॉल में जाता है, जिस ऑफिस में जाता है, वहाँ पर एसी होता है। तो उसको गर्मी का एहसास ही नहीं होता। गरीब लोग मॉल में नहीं जा सकते हैं, बड़े बड़े महंगे रेस्टोरेंट में नहीं जा सकते हैं, धूप में काम करना पड़ता है, उनके घर में एसी नहीं होता, तो ऑब्वियसली उसको तो गर्मी महसूस होगा। तो भाई और बहनों, अमीर इंसान को इन सारी चीज़ों का अनुभव नहीं होता है। उनको मतलब प्रेम करने वाले व्यक्ति की ज़रूरत नहीं पड़ता है, क्योंकि दिन रात उसके पीछे आगे पीछे बहुत सारे लोग होते हैं। उसे कभी अकेलापन महसूस नहीं होता है ना। और उसको प्रेम दिखाने वाला, माया दिखाने वाला, प्यार दिखाने वाले लोग चारों तरफ हमेशा होता है। उसको कंसर्न करने वाले लोग है ना, हर समय होता है। लेकिन गरीब इंसान के पास ये सब कुछ नहीं होता है। उन्होंने कड़वा सच को देखा होता है। समाज ने उसको बहुत ही दबा के रखा होता है, उससे कोई प्रेम नहीं करता है। ऐसे में यीशु मसीह का जो सुसमाचार
जो दया प्रेम से भरा हुआ है, जहाँ पर क्षमा है, जहाँ पर वो वादा है ना, उद्धार, उन गरीबी से, उन तकलीफ से, है ना, इस कष्ट के जीवन से उद्धार के विषय में बताया है। इस उद्धार को कौन एक्सेप्ट नहीं करेगा भाई और बहनों, है ना? उस प्रेम को कौन एक्सेप्ट नहीं करेगा। यही कारण गरीब लोग, जो समाज के निचले कुचले लोग, आमतौर पर सीधे साधे होते हैं, भोले भाले होते हैं और इस सच्चाई को देख पाते हैं, समझ पाते हैं और उसे लगता है कि इसकी ज़रूरत है, यही कारण वो एक्सेप्ट करते हैं। अमीर लोगों को क्या होता है कि उसको लगता है इन सारी चीज़ों की उसको ज़रूरत नहीं है, उसके पास जो चाहिए सब कुछ है भाई और बहनों। तो यही कारण वे लोग सुनते भी नहीं हैं और अपने आप को बहुत बुद्धिमान सोचते हैं। आमतौर पर अमीर लोग, है ना, पढ़े लिखे होते हैं, उनको लगता है कि ईसाईयत, है ना, ईसाई लोग इंसान ईसाई क्यों बनते हैं, क्योंकि पढ़े लिखे कम है, वे लोग गांव के लोग हैं, मूर्ख लोग हैं ना। तो यही कारण बहुत इजीली वो, बहुत आसानी से वो इन सारे बातों को विश्वास कर लेते हैं, इसलिए ईसाई बन जाते हैं। वो लोग ऐसा सोचते हैं, अपने आप को वो लोग बहुत बुद्धिमान समझदार लोग सोचते हैं। लेकिन दुनिया के सबसे बड़े मूर्ख वो लोग हैं भाई और बहनों, कि हकीकत को देख नहीं पा रहे हैं। यही बातें तो यहाँ पर वचन में बताया गया है ना, कि ये संसार के ज्ञानवान लोग, उनका ज्ञान कुछ काम का नहीं है भाई और बहनों, ये हकीकत है। तो इस तरह से भाई और बहनों हम देख पाते हैं कि मात्र विनम्र लोग ही मतलब मसीह को ग्रहण नहीं कर रहे थे। लेकिन नया नियम में हम देखते हैं, जैसे मैंने पहले भी बताया, उस ज़माने में भी उच्च स्तर के लोग होते थे जिन्होंने मसीहत को एक्सेप्ट किया था भाई और बहनों। वैसे नामों की सूची अगर बताया जाए तो बहुत लंबा है भाई और बहनों, है ना। ऐसे बहुत सारे लोग होते थे जिन्होंने मसीहत को एक्सेप्ट किया है। लेकिन मैं कुछ एक ऐसे मुख्य लोगों के विषय में बताना चाहूँगा, जैसे कि आप सभी जानते हैं नेरो, है ना। नेरो कैसा व्यक्ति था। अभी हम नेरो के विषय में बातें नहीं करेंगे, लेकिन कहने का मतलब, नेरो के समय में ब्रिटेन पर विजय प्राप्त करने वाले प्लाटियस की पत्नी पोम्पिनिया ग्रेसिया को ईसाई धर्म के लिए शहीद कर दिया गया था। उसी तरह डोमिशियन, है ना, डोमिशियन के समय में पहली शताब्दी के उत्तरार्ध में सम्राट के चचेरे भाई फ्लेवियस क्लेमेस, जिनको एक ईसाई के रूप में शहीद कर दिया गया था। इसी के साथ हम आपके सामने एक और जानकारी देना चाहेंगे, जैसे कि दूसरी शताब्दी के अंत में बिनिया के गवर्नर प्लिनी ने सम्राट ट्रोजन को पत्र लिखकर कहा था कि ईसाई समाज में हर वर्ग से लोग जुड़ रहे हैं, लेकिन यह भी सत्य है कि ईसाइयों का बड़ा जनसमूह सरल और विनम्र लोग होते थे। भाई और बहनों, मेरा कहने का तात्पर्य, मैंने यहाँ कुछ सूची, जैसा मैंने बताया, बहुत लंबा है, लेकिन ऐसे 2-4 लोग, है ना, जैसे कि ये कोई सामान्य बात नहीं है कि ब्रिटेन पर विजय प्राप्त करने वाले, है ना, एक बहुत ही बड़ा सिपा सालार, उनकी पत्नी, जिन्होंने मसीहत को एक्सेप्ट किया था और जिनको मृत्यु दंड दिया गया था। भाई और बहनों, ऐसे लोग भी थे। या फिर डोमिनियस के समय में हम देख पाते हैं कि सम्राट के चचेरे भाई, कोई मामूली बात नहीं है, उन्हें भी मृत्यु दंड दिया गया था क्योंकि उसने मसीहत को ग्रहण कर लिया था। और भाई और बहन, यहाँ पर हमारे पास ऐसे भी एक प्रमाण है कि बिनिया के गवर्नर ने सम्राट को ये पत्र लिखकर बताया था कि इस ईसाई समाज में हर वर्ग के लोग जुड़ रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि मात्र गरीब लोग, निचले तबके के लोग, बल्कि अमीर लोग भी, है ना, हर तबके के लोग यहाँ जुड़ रहे हैं। तो यहाँ पर हम देख पाते हैं कि ऐसा नहीं है कि ईसाईयत में सिर्फ गरीब, निचले तबके के लोग, बल्कि हर समाज के लोग आया करते थे। लेकिन ज़्यादातर सरल और विनम्र लोग, आमतौर पर श्रमिक वर्ग के लोग या फिर जो गुलाम लोग, स्लेव लोग होते थे, ऐसे लोगों की संख्या ज़्यादा थी। और इसका कारण मैंने बता दिया भाई और बहनों, है ना। तो भाई और बहनों, लगभग 178 ईस्वी में सेल्सस ने ईसाई धर्म पर सबसे कड़वे हमले में से एक करते हुए आम लोगों के लिए ईसाई धर्म की पुकार का उन्होंने उपहास उड़ाया था, है ना। उन्होंने मसीहत का मजाक बनाया था। भाई और बहनों, सेल्सस ने ईसाई दृष्टिकोण के विषय में बताते हुए ये कहा कि ईसाई कहते हैं या चाहते हैं कि कोई भी सुसंस्कृत व्यक्ति, कोई भी बुद्धिमान और समझदार व्यक्ति उनके निकट न आए। मतलब सेल्सस बता रहे हैं कि ईसाई लोग ऐसा कुछ चाहते हैं कि
उनके पास सुसंस्कृत व्यक्ति या बुद्धिमान या समझदार या पढ़े लिखे व्यक्ति लोग ना आए। इस प्रकार की सभी बातों को हम बुराई मानते हैं। मतलब कहने का मतलब ईसाई लोग जो पढ़े लिखे अमीर व्यक्ति इन सारे लोगों को नफरत किया करते थे। लेकिन यदि कोई अज्ञानी है, यदि किसी के समझ और संस्कृति में कमजोर है, यदि कोई मूर्ख है तो उसे बेझिझक अंदर आने देते हैं। मतलब कहने का मतलब सेल्सियस ईसाइयों का मजाक उड़ाते हुए उन पर ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि ईसाई लोग पढ़े लिखे लोगों को स्वागत नहीं करते हैं अपने बीच में, लेकिन जो अनपढ़ अज्ञानी लोग हैं उन्हें अपने यहाँ इकट्ठा किया करते हैं। और साथ ही ईसाइयों के विषय में वो उन्हें लिखते हैं कि हम उन्हें अपने घरों में ऊनी कपड़े पहनने वाले मोची, धोबी, सबसे अशिक्षित और अशिष्ट व्यक्ति के रूप में देखा करते हैं। उन्होंने साथ ही यह भी कहा कि ईसाई चमगादड़ के झुंड की तरह है, या फिर उनके घरों में रेंगने वाली चिड़िया घोंसले से बाहर निकल रहा हो, या दलदल के चारों एक संगठित आयोजित करने वाले मेढक हो। ये ईसाईयत की वास्तव में महिमा थी। सच में भाई और बहनों, है ना, वे लोग ईसाइयों को मजाक उड़ा रहे हैं ना। उनके बीच मतलब वो कहते हैं कि ईसाई लोग अनपढ़ लोग हैं, है ना, निचले कुचले लोग हैं, है ना, जिसका कोई स्थान नहीं है समाज में। वो धोबी और ऐसे ऐसे मतलब निचले स्तर के काम करने वाले लोग, ऐसे लोगों का एक समूह, एक संगठन है, ऐसा बोलकर उनका मजाक उड़ाया करते हैं, एक गंदे लोगों के रूप में देखा करते हैं। लेकिन यही तो ईसाईयत की महिमा है ना। आज इस दुनिया में जिसको एकदम नफरत करके देखा जा रहा है, वही व्यक्ति लोग एक दिन परमेश्वर की स्वर्ग राज्य में महिमा पाएंगे। भाई और बहनों, आगे इन बातों को आगे कंटिन्यू करते हुए हम ये भी कहना चाहते हैं कि वास्तव में उस जमाने में रोमन साम्राज्य में 60 करोड़ दास थे ना, 60 करोड़ स्लेव्स, है ना, 60 करोड़ ये दास लोग हुआ करते थे। और ये दास कानून की नज़र में जीवित वस्तु मात्र था, ना कि इंसान, है ना। मतलब जैसा मैंने शुरुआत में भी कहा ना, ये जो गुलाम होते थे, ये जो दास होते, उनका कोई कीमत नहीं थी, है ना। जानवर से भी मतलब बदतर, उनको एक इंसान की तरह नहीं देखा जाता था। और ऐसे गुलाम लोग की संख्या बहुत बड़ी थी। भाई और बहनें, इन दासों के जो मालिक होते थे, एक बूढ़े गुलाम को वैसे ही बाहर फेंक दिया करता था जैसे वो एक पुरानी कुदाल को बाहर फेंक दिया करते हैं। कुदाल जो होते हैं ना, जो हम खेतों में इस्तेमाल करते हैं, जब कुदाल पुराना हो जाता है तो बेकाम का हो जाता है, तो उसे हम फेंक देते हैं। उसी तरह गुलाम लोग जब बूढ़े हो जाते हैं तो उसे घर में रखकर उसको खिलाना पिलाना पड़ता है। तो इस कारण जब वो बूढ़े हो जाते तो घर से निकाल दिया करते थे। अब उनके लिए कुछ काम का नहीं है ना। तो भाई और बहन, इस तरह की बहुत ही बुरा व्यवहार गुलामों के साथ होते थे। वह मालिक अपने दासों पर अत्याचार करके अपना मनोरंजन किया करता था। वह उन्हें मार भी सकता था। उनके लिए विवाह जैसी कोई चीज़ नहीं होती थी। यहाँ तक कि उनके बच्चे भी स्वामी की ही होते थे, उनके मालिक के ही होते थे। जैसे बाड़े के बच्चे भेड़ बकरी के नहीं परंतु चरवाहा के होते हैं, है ना। जो बाड़े में रखा हुआ जो भेड़ बकरी होते हैं, उसके जो बच्चे होते हैं, वो बच्चे उस भेड़ बकरी के नहीं होते। बेशक उस भेड़ बकरी ने ही उस बच्चे को पैदा किया है, लेकिन उस बच्चे के ऊपर उस भेड़ बकरी का कोई अधिकार नहीं होता है। उस बच्चे के ऊपर किसका अधिकार होता है? उसके चरवाहा का। उसी तरह अगर कोई दास है, उसका परिवार है, उसके बच्चे हैं, तो वो बच्चे भी उसके मालिक का गुलाम होता है, ठीक है ना। उसी मालिक का गुलाम हो जाता है वो बच्चे भी ऑटोमेटिक। देखिए कितना बुरा सलूक होता है उनके साथ। वो सिर्फ खुद गुलाम नहीं है, उसके पत्नी, उसके बच्चे भी उसके मालिक के गुलाम बन जाते हैं ऑटोमेटिकली। कितना मतलब बुरा सलूक उनके साथ होता था। अब ईसाईयत ने उन जैसे लोगों को, जो एक वस्तु की तरह था, एक मामूली, जिसका कोई कीमत नहीं था, ऐसे लोगों को ना वास्तविक एक पुरुष और एक महिला, मतलब एक इंसान बना दिया था। उससे भी ज़्यादा परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां होने के लिए उन्हें बुलाया गया था। ईसाईयत ने उन लोगों को उनका आत्म सम्मान दिया जिसका कोई सम्मान नहीं था। सबसे बड़ी बात है, इसने उन लोगों को अनंत जीवन दिया जिसके पास जीवन ही नहीं था। इस तरह भाई और बहनों, ईसाईयत ने मनुष्य जाति को ये बताया कि भले ही अन्य मनुष्य के लिए कोई मायने नहीं रखते हैं ऐसे सामान्य लोग, फिर भी वे परमेश्वर के लिए बहुत मायने रखते हैं, है ना। जैसे मैंने बिल्कुल शुरुआत में भी कहा, दुनिया में आज ऐसे साधारण लोगों का कोई वैल्यू नहीं है, कोई इज्जत नहीं है। उनके साथ लोग बहुत ही बुरे तरीके से पेश आते हैं। लेकिन एक ईसाई
किसी भी इंसान को बहुत ही प्रेमपूर्ण तरीके से उसके साथ व्यवहार करते हैं। भाई और बहनों, एक बार चर्च में आके देखिए, मसीह लोगों के संगति के बीच में आके देखिए, हम वहाँ किसी के जात, उसके स्टेटस नहीं देखते हैं। हमारे लिए वो एक मसीह भाई है और उसी तरह हम उनके साथ व्यवहार करते हैं। भाई और बहनों, मैंने अपने खुद के जीवन में एक्सपीरियंस किया है, आज भी हम करते हैं। हमारे आसपास ऐसे बहुत सारे लेबर क्लास के लोग होते हैं जिसको लोग अपने घर तक आने नहीं देते हैं, लेकिन हमारे घर में हम हमेशा उनके लिए द्वार खुला रखते हैं। हमारे घर में आते हैं, हमारे साथ बैठते हैं, हम उन्हें अपने साथ बैठाते हैं, अपने साथ खिलाते पिलाते हैं। उनके घर में हमें बुलाया जाता है और हम जाते हैं। ईद में हमें बुलाया गया भाई और बहनों, हम ईद में उनके घर गए, उनके साथ खाए पिए। लोग कहते हैं कि ये तो मुसलमान है बोलकर उनको लोग छी थू थू करते हैं, लेकिन हम जाते हैं, हम खाते पीते उनके साथ, उन्हें हमारे घर में बुलाया करते हैं। एक्चुअली वो लोग बहुत ही लेबर क्लास के लोग भी है, तो आमतौर पर जो सामान्य सोसाइटी होता है वहाँ पर उनको इतना मतलब एंटरटेनमेंट नहीं किया जाता है। लेकिन हमारे घर में हम उनको ऐसा कुछ नहीं, वो बनाए जो बनाते हम खाते हैं, हम उनके साथ रहते हैं, बैठते हैं, गप मार के बैठते हैं। तो वो व्यक्ति को मतलब इतना अच्छा लगा, वो बोल रहे थे मेरे से कि आपके घर में आने से मेरे को मतलब अच्छा लगता है। ये सारा कॉलोनी में आपके घर पे आने से हमें अच्छा लगता है, क्योंकि आप हमें वो इज्जत सम्मान देते हो, है ना। तो भाई और बहनों, यहीं से समझ जाओ ना, हम मसीह लोग किसी के साथ भेदभाव नहीं करते हैं, हम हर इंसान को वही स्थान देते हैं। तो भाई और बहनों, ये मेरी खूबी नहीं है, लेकिन ये परमेश्वर का प्रेम जो मैंने उनको दिखाया है, क्योंकि मसीह ने हमसे इसी तरह प्रेम किया है। हम कुछ भी नहीं थे, प्रभु ने हमसे प्रेम किया है, वही प्रेम को हमने उसे दिखाया है। यही तो मसीह प्रेम है भाई और बहनों। प्रेम को बांटिए, है ना, इसी प्रेम के संदेश को लोगों को बताना है। भाई और बहनों, क्यों नहीं, लोग आराम से एकदम इजीली मसीह को एक्सेप्ट कर लेंगे। भाई और बहनों, इस तरह ईसाइयत ने उन लोगों को बताया जो दुनिया की नज़र में बेकार थे, लेकिन परमेश्वर के नज़र में वे उसके इकलौते बेटे की मौत के लायक थे। भाई और बहनों, हो सकता है कि वो व्यक्ति का कोई कीमत ना हो, लेकिन परमेश्वर ने इतना बड़ा स्थान देते हैं कि अपने बेटे तक उसको बचाने के लिए अपने बेटे तक को दे दिया, है ना। तो इससे ये बात हमें समझ में आता है कि परमेश्वर हर एक वो व्यक्ति से प्रेम करते हैं, हर एक वो व्यक्ति परमेश्वर के लिए महत्वपूर्ण है। भाई और बहन, इस तरह वास्तव में ईसाइयत ही मात्र पूरे ब्रह्मांड में सबसे अधिक उत्थान करने वाली कार्य किया करते हैं। अब भाई और बहनों, जिस उदाहरण के साथ प्रेरित पौलुस ने इस अनुच्छेद को समाप्त किया, वह यिर्मयाह की 9 अध्याय 23 और 24 पद से लिया गया था। आइए इसे हम पढ़ लेते हैं। जिसमें लिखा है, यहोवा यूं कहता है, बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड न करे, न वीर अपनी वीरता पर, न धनी अपने धन पर घमंड करे, परंतु जो घमंड करे वह इसी बात पर घमंड करे कि वह तुझे जानता और समझता है कि मैं ही वह यहोवा हूँ जो पृथ्वी पर करुणा, न्याय और धर्म के काम करता है, क्योंकि मैं इन्हीं बातों से प्रसन्न रहता हूँ। ओके, आमीन। जैसे कि भाई और बहनों, बुल्टमैन ने एक बार कहा था कि मनुष्य का मूल पाप, है ना, इंसान के एक मूल पाप आत्मा पुष्टि है ना, या फिर मान्यता की इच्छा रखना, डिजायर फॉर रिकॉग्निशन, है ना, हमेशा सम्मान, वो इज्जत, वो ढूंढना, सबसे महान होना, सबके नज़रों में ऊंचा होना। भाई और बहनों, ये मनुष्य का मूल पाप है। यही तो शैतान ने भी किया ना, परमेश्वर से ऊंचा महान होने के लिए कोशिश की, और क्या नतीजा हुआ हम सब जानते हैं। भाई और बहनों, जब हमें यह एहसास होता है कि हम कुछ भी नहीं कर सकते और ईश्वर ही मात्र सब कुछ कर सकता है, तभी वास्तविक धर्म हम में दिखाई देती है। यह जीवन का आश्चर्यजनक तथ्य है कि जिन लोगों को अपनी कमजोरी और ज्ञान की कमी का एहसास होता है, वही अंततः मजबूत और बुद्धिमान होते हैं। भाई और बहनों, जीवन में सफलता के लिए ये एक बहुत ही बड़ा सत्य है जिसे आज हमें समझना होगा। जो कोई प्रभु का सामने हम्बल होके आते हैं, घुटने के बल गिर के अपने आप को समर्पण करते हैं और परमेश्वर से जानना, समझना, सीखना चाहते हैं और समझना चाहते हैं और ढूंढते हैं, तभी वो जीवन में सफल हो पाता है। अगर कोई व्यक्ति मतलब मसीह के सामने आते हुए अपने आप को बहुत ही समझदार, बुद्धिमान, ज्ञानी समझ के जो आते हैं,
वो जीवन में कहीं आगे नहीं बढ़ पाते हैं। मैंने चर्च में ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है। मैं उस व्यक्ति को देख रहा था, ना तो इतना, चलो संसार के हिसाब में ही ना तो इतना अमीर आदमी है, ना तो वो ताकतवर है, ना तो कोई पॉलिटिशियन है, ना तो बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, ना तो वो बहुत ही पढ़ा लिखा है, मतलब ना उसे बोलना आता है, ना लिखना आता है, ना गाना आता है, कुछ टैलेंट नहीं है, लेकिन इतनी बड़ी बड़ी बातें करता है ना। वो हमारे एक चर्च के सदस्य है, इतनी बड़ी बड़ी बातें करता है। तो भाई और बहनों, वो कब प्रभु में आगे बढ़ पाएगा? वो तो ऑलरेडी मतलब इस तरह से प्रभु के सामने आया है कि उसके पास सब कुछ है, उसे किसी चीज की जरूरत ही नहीं है। तो उससे प्रभु से क्या प्राप्त होगा? लेकिन भाई और बहनों, मैंने ऐसे भी लोगों को देखा है। एक मेरा करीबी एक जान पहचान व्यक्ति है, मतलब वो एक्चुअली प्रीस्ट है ना, कैथलिक प्रीस्ट है वो। भाई और बहनों, वो मेरे ऑफिस में आया करता था और मुझसे सलाह लिया करता था। भाई और बहनों, देखा जाए तो वो एक प्रीस्ट है, कैथलिक प्रीस्ट है, उसने थियोलॉजी पढ़ा है भाई और बहनों, है ना। और मुझसे उम्र में भी ज़्यादा थे वो। उन्होंने बहुत सारे स्कूल बनाए, बहुत सारे संस्था में काम किए थे, विदेश घूम के आए थे, है ना। वो एक कलीसिया का मंडली का वो एक मतलब एक प्रीस्ट है, एक पास्टर भी है वो, है ना। तो बहुत ही मतलब हर मामले में वो मुझसे कहीं आगे है भाई और बहनों। लेकिन वो मेरे ऑफिस में आते थे और कभी कभार मुझसे सलाह लिया करते थे। ऐसा नहीं कि उससे मैं बहुत ही समझदार, बहुत ही ज्ञानी हूँ इसलिए वो मेरे पास आते थे, ऐसा नहीं है भाई और बहनों। लेकिन वो व्यक्ति बहुत ही हम्बल थे, बहुत ही नम्र व्यक्ति। वो हर किसी का सुना करता था, है ना। हर किसी का ओपिनियन को मतलब सुनते थे, उस पर विचार करते थे, है ना। हर किसी को मौका देते थे। यही कारण वो प्रीस्ट जीवन में हर मामले में वो सफल है ना। हर कोई इसको सम्मान देते, इज्जत भी देते हैं। तो दुनिया में ऐसे भी लोग होते हैं ना। और कुछ लोग होते हैं वो कुछ भी नहीं है, लेकिन उसमें किस चीज़ की घमंड है पता नहीं, और मतलब वो झुकने के लिए तैयार नहीं है भाई और बहनों। वास्तव में उसके पास कुछ है भी नहीं। ऐसे लोग कभी भी उस ऐसे व्यक्तियों के द्वारा परमेश्वर की महिमा नहीं होगी। ये हकीकत को आज हमें समझना होगा। भाई और बहनों, ये जीवन के अनुभव का तथ्य है कि जो व्यक्ति ये सोचता है कि वो अकेले ही जीवन जी सकता है, उसका अंत सड़ा हुआ जहाज की तरह हो जाती है। आइए अब हम उन 4 महान बातों पर ध्यान देना चाहिए जिस पर प्रेरित पौलुस जोर देकर कहते हैं कि मसीह हमारे लिए हैं। अगर हम पहला कुरिन्थी 1 अध्याय 30 पद में देखते हैं तो यहाँ से हम इन बातों को समझ पाते हैं। आइए हम इसे पढ़ लेते हैं। जैसा लिखा है, परंतु उसी की ओर से तुम मसीह यीशु में हो, जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहरा, अर्थात धर्म और पवित्रता और छुटकारा। यहाँ पर बताया गया है भाई और बहनों, क्या बताया गया है? परंतु उसी की ओर से तुम मसीह यीशु में, जो प्रभु की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहरा। ज्ञान, धर्म, पवित्रता और छुटकारा, ऐसे 4 बातें यहाँ पर बताई गई है भाई और बहनों। इसे हम समझने के लिए प्रयास करते हैं। पहला तो मसीह बुद्धि का स्रोत है, ज्ञान का स्रोत है। भाई और बहनों, केवल उसके अनुसरण करने में ही हम सही रास्ते पर चल पाते हैं, और केवल उसकी बातें सुनने में ही हम सत्य सुन पाते हैं। वो जीवन के विशेषज्ञ है, वो एक्सपर्टीज है ना। दूसरा वो धार्मिकता है ना। यहाँ पर धर्म के विषय में बताया गया ना, वो धार्मिकता। प्रेरित पौलुस के लेखन में धार्मिकता का अर्थ है हमेशा ईश्वर के साथ एक सही रिश्ता होना होता है। अपने स्वयं के प्रयासों से हम उसे कभी हासिल नहीं कर सकते हैं। यह केवल यीशु मसीह के माध्यम से ही एहसास करने से कि हम ईश्वर के लिए क्या कर सकते हैं, बल्कि ईश्वर ने हमारे लिए जो किया है उससे आता है भाई और बहनों। तीसरी बात है यहाँ पर जो पवित्रता के विषय में बताया गया है, जैसे अभिषेक किया गया है ना। हमारे जीवन केवल मसीह के उपस्थिति में मात्र जीवित हो सकती है, जैसा होनी चाहिए। ईसाई उसके साथ चलता है और केवल उस संगति में ही कोई व्यक्ति अपने परिधानों को दुनिया से बेदाग रख सकता है। भाई और बहनों, अभिषेक किया गया हर एक वो जन, कहने का तात्पर्य संसार से दूर रहकर परमेश्वर के मार्ग में परमेश्वर का अनुसरण करते हुए चलते हुए
तभी वो व्यक्ति पवित्र, अपने पवित्रता को बनाए रख सकता है। चौथा और आखिर में यहाँ पर बताया गया है मुक्ति के विषय में, है ना। मुक्ति, उद्धार, छुटकारा भाई और बहनों, है ना। अगर आप देखते हैं 31 में क्या बताया गया, फिर से पढ़ लेता हूँ। परंतु उसी की ओर से तुम मसीह यीशु में हो, जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहरा, अर्थात धर्म और पवित्रता और छुटकारा कहा गया है ना। उद्धार, मुक्ति भाई और बहनों, यीशु मसीह लोगों के आत्माओं को ठीक कर सकता है। प्रभु यीशु मसीह मनुष्य के अतीत के पापों से, वर्तमान के असहायता से और भविष्य के भय से उसे मुक्ति दिला सकते हैं। वो स्वयं पाप की गुलामी से मुक्ति दिलाने वाला है भाई और बहनों। भाई और बहनों, यीशु मसीह में जब हम बने रहते हैं तो हमें वो ज्ञान मिलता है ना, वो सच्चाई के विषय में हम जान सकते हैं, उस धार्मिकता के विषय में हम समझ पाते हैं, उस पवित्रता जो अभिषेक किया हुआ व्यक्ति के विषय में बताता है, और उस उद्धार के विषय में हम समझ पाते हैं। तो भाई और बहनों, ये था हमारा आज का विषय ना, काफ़ी रोचक विषय भाई और बहनों। हमारा आज का विषय क्या था भाई और बहनों, मैं फिर से बताता हूँ। परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है कि ज्ञान वालों को लज्जित करे, है ना। तो भाई और बहनों, आप और हमें, परमेश्वर ने हमें चुना है ताकि हमें उस सत्य के विषय में बताए, है ना, उस धार्मिकता के मार्ग में हमें चलाए, हमें अभिषेक करके हमें मतलब पवित्र ठहराए, और हमें उन हर एक डर से, उन हर एक पापों से, उन हर एक कष्ट और दुख से हमें छुटकारा दिलाए भाई और बहनों। और जो कोई इन सारी चीज़ों को देख पाता है, वही व्यक्ति मसीह के सामने मतलब अपने आप को समर्पण कर पाते हैं। तो भाई और बहनों, ये था हमारा आज का अध्याय, है ना। आप सभी को कैसा लगा आई डोंट नो, लेकिन अगर आप लोगों को लगता है कि ये बहुत ही व्यवहारिक है, तो भाई और बहनों, इस वीडियो को अपने फ्रेंड रिलेटिव सभी के साथ शेयर कीजिए, ताकि उन तक भी ये सच्चाई, ये सत्य पहुंच सके भाई और बहनों। आई होप आज के ये अध्ययन हम सबके लिए ढेरों आशीष लेके आएगी। हम अगले वीडियो में कंटिन्यू करेंगे हमारे अध्ययन को, जरूर जुड़िएगा। और आज के लिए हम यहीं पे स्थगित करते हैं। परमेश्वर आप सभी को ढेरों आशीष करे। जय मसीह की।